सबसे बड़ा नाम। CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। The year turned out to be a year where a lot of fitter, stronger SMEs have emerged. ICICI Bank Business Banking and CNBC TV 18 present Emerging India Awards 2012, powered by CRISIL, celebrating the small and medium entrepreneurs who are striving for global excellence. Presenting sponsor ICICI Bank Business Banking, partner Exchange National Stock Exchange, powered by CRISIL, green energy partner Reflex Energy, supported by First Data. आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर हमारी खास पेशकश। आपको यही हम बता रहे हैं कि अब बाजार पर आपका क्या नजरिया होना चाहिए, किन शेयरों में आप पैसे लगाएं, किन से अब दूर जाने का मौका है। पोस्ट बजट जो एनालिसिस जहां पे हमने देखी है उसका स्टॉक्स पर क्या असर होगा, इसी पर हम आपके लिए सारे सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं। अगला दर्शक हमारे साथ है लाइन पर अजीत तोमर पुणे से। अजीत बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम मेरी क्वेरी ये थी कि आफ्टर पोस्ट बजट कौन से सेक्टर ऐसे हैं लार्ज कैप पे जहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, और मिड कैप पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं अजीत, 1 साल से ज्यादा के बारे में सोच रहे हैं। यस एटलीस्ट 5 ईयर्स। ओके, एटलीस्ट 5 ईयर्स विच इज वेरी गुड। जगन्नाथम आपकी क्या कॉल रहेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से? अप टू 5 ईयर्स इनको पोर्टफोलियो बनाना है। 2 शेयर कौन से होंगे हैवी वेट्स में और 2 मिड कैप में जो आप चुनेंगे इनके लिए? अगर 5 साल के हिसाब से अगर देखें तो आई थिंक फ्रंटलाइन में SBI एक ले सकते जरूर, और दूसरा M&M एक ले सकते महिंद्रा एंड महिंद्रा, और मिड कैप में देखें मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स एक अच्छा लग रहा है, और मैं 5 साल के हिसाब से बता रहा हूँ, और एक जेन इरिगेशन भी एक सही लग रहा है। और रफली अगर एक इनको अंदाजा लेना हो किस तरह के रिटर्न्स इनको मिलेंगे, इफ नॉट 5 ईयर्स 1 साल के अंदर क्या रिटर्न्स दिला सकते हैं ये शेयर? आई थिंक शायद 1-2 साल थोड़ा कैपिटल मार्केट के लिए थोड़ा टफ टाइमिंग हो सकता है, कल बजट देखने के बाद जो लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है किसी चीज के लिए। अगर सिंपल पॉइंट अगर GST DTC अगर इसके बारे में कोई क्लियर रोड मैप ना ले, और कल की जो बजट सिंपल फैक्ट है कि कंजर्वेटिव चले और कोई कंट्रोवर्शियल मत बनाए ऑयल प्राइसिंग डिरेगुलेशन के बारे में, कि इसका मतलब यह है कि आने वाले 1-2 साल मार्केट के लिए टफ रह सकता है। 1 साल में मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट टाइम ही हो सकता है। 5 साल की बात हो रही है, लेकिन जगन्नाथ हम यहाँ चलिए ये बताइए SBI 5,000 हो जाएगा 5 साल में? जरूर होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हुआ तो SBI में FD डालना बेटर है। चलिए 5,000 हो जाएगा SBI 5 साल के लिए। अगर आप रखना चाहते हैं जरूर खरीदिए SBI। देश के पूरे बैंकिंग सेक्टर का 1/4 खुद मैनेज करता है, और अगर देश चलेगा तो SBI जरूर चलेगा, ये मान के रखिए। अगला सवाल लेते हैं अजय मुंद्रा का। MCX में निवेश करने के बारे में जानना चाहते हैं। अजय, ये स्टॉक है आपके पास या लेना चाहते हैं? अजय मुंद्रा फ्रॉम जयपुर। मैंने रिसेंटली MCX के IPO में अप्लाई नहीं किया था क्योंकि CTD एक्सपेक्टेड था बजट में, बट अब CTD जैसे आया नहीं है बजट में, तो मैं इसको बाई करना चाहिए या नहीं? ओके, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं आया, खुशी की बात है। क्या इसको देखते हुए खरीदना चाहिए MCX का शेयर? शर्मा जी क्या राय है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से MCX जो है अदरवाइज भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टोरी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस कंपनी का आउटलुक जो पोटेंशियल है वो मैं समझता हूं काफी अच्छा है। लगातार कमोडिटी का ट्रेड जो है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। अभी से ही हम जो है बहुत बड़े जो है ग्लोबल स्केल पे भी देखें तो बहुत सारी कमोडिटीज में हमारे यहाँ ट्रेड जो है काफी बड़ा होता है, और इसको देखते हुए जो ग्रोथ पोटेंशियल है MCX का वो काफी अच्छा है। कमोडिटी टैक्स नहीं आया है वो एक अच्छी बात है, लेकिन आ भी जाता है तो मैंने ये देखा कि चाहे STT लगे चाहे CTT लगे, इससे कोई ट्रेड कम नहीं होता, और MCX का ग्रोथ पोटेंशियल लगातार अच्छा बना रहेगा। आप परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1300 के नीचे के भाव में ये एक अट्रैक्टिव बाई है, बशर्ते कि आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का हो। 1300 से नीचे के भाव में खरीदना चाहिए, 1 साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड रखें। लेकिन विनोद जी आपकी इस पे क्या राय है? चूंकि एक बार फिर से यहाँ पे कोर्ट ने सेबी से कहा है कि जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है MCX, उस पर पुनर्विचार करें, महीने भर के अंदर बताएं।
अगर महीने भर के अंदर ये आ गया कि सेबी ने इजाजत दे दी एमसीएक्स एसएक्स को शेयर डेरिवेटिव ट्रेड करने की, क्या शेयर यहां से अच्छा खासा भाग सकता है? वो तो एक ऐसा बड़ा ट्रिगर होगा प्रदीप, जो इस शेयर को काफी अच्छी रौनक दे सकता है। और यहां से आप समझिए कि पॉजिटिव अगर इस तरह का कोई जजमेंट आता है या सेबी अपील नहीं करती है, तो मैं समझता हूं कि यहां पे कम से कम आप इसी एक बलबूते पे लेके करीब 15 से 20% की आप बढ़त इसी एक चीज पे देख सकते हैं। तो कंपनी को एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसी चीज को सिर्फ अप्लाई करना है दूसरी और चीज में। तो एक इनकी जो स्ट्रेटेजी रही है, कल को अगर ये कर पाए तो, कि इन्होंने लिस्टिंग के अंदर स्टॉक्स के ऊपर नहीं गए हैं बल्कि डेरिवेटिव्स के अंदर गए हैं। तो जो जहां पे मेजॉरिटी 90% ऑफ द वॉल्यूम्स आजकल डेरिवेटिव में होते हैं, तो माथापच्ची करने के बजाय इन्होंने बिल्कुल मलाई एक तरह से लेने की कोशिश की है। और इसमें हालांकि बीएससी असफल रहा है वॉल्यूम बिल्डअप करने में डेरिवेटिव्स में, लेकिन जिस तरह का मैकेनिज्म इनके पास है, तो मुझे आशा है कि वहां पे वॉल्यूम्स डेवलप हो पाएंगे और एक ऑल्टरनेटिव जरिया भी निकल कर आएगा इन्वेस्टर्स के लिए, जो सभी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज होगी। तो मेरे ख्याल से आप जैसे शर्मा जी बता रहे हैं वैसा डाउनवर्ड नीचे आए तो ले ही, एक थोड़ा हिस्सा अभी से ले डालिए जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक टुकड़ा अभी भी ले सकते हैं। चलिए, धीरे धीरे करके आप खरीदारी यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। और जैसे विनोद जी कह रहे हैं, यहाँ पर 15 to 20% तक के रिटर्न्स की उम्मीद जरूर है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन याद रखिए आप हमें किसी भी समय फोन कर सकते हैं और हमारे जानकार आपको बताएंगे कि बजट के बाद अब आपकी बाजार में क्या रणनीति हो, किन शहरों में दाव लगाकर आपको फायदा होगा। मेरा स्टेट बैंक डेबिट कार्ड कहाँ गया? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं अंदर आना। क्यों? तुम्हें हर रोज सिर्फ कद्दू